करें तो आज भी भारतीय जनजीवन में इन चार तत्वों को देखा जा सकता है, चाहे वो हिमाचल की भूमि हो या हिमाचल से बाहर। प्रत्येक व्यक्ति इन पुरुषार्थों के ऊपर चलने का प्रयत्न करता है। सत्यम वद धर्मम च स्वधायात्मावदितव्यम, ये सब आदर्श वाक्य ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के आदर्श के रूप में माने जाते हैं और इन पर चलने का प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है। और जहां तक हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति हमारे अंदर उसी तरह समाई हुई है जिस प्रकार एक फूल में सुगंध समाई होती है। यदि हम फूल को सभ्यता कहें तो उसकी सुगंध जो है वो संस्कृति कहलाएगी। और प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में लगभग दीर्घायु की कल्पना की गई है, जिसमें 100 वर्ष तक जीने की कल्पना वेदों में की गई है, परंतु उसका प्रयोजन जीवन के विविध पक्षों का धर्म पूर्वक ही अनुशीलन करना है या पालन करना है। धर्म का पालन करते हुए मनुष्य अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इन चार को शास्त्रों में साथ देता है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे बाल व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, कला और को साधक के रूप में माना गया है। उन सभी में सबसे प्रमुख है धर्म। धर्म क्या है, इसके विषय में अनेक व्याख्याएं, अनेक प्रकार के आपको धर्म के लक्षण मिलेंगे, परंतु ये धिय धार्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने लिए किसी कार्य का, अपनी भूमिका को स्वीकार कर लेता है, उस भूमिका के अनुसार, उस कार्य के अनुसार यदि वह अपना अनुसरण करता है, अपने कार्य को नियति करता है, तो वो उसके जो कर्तव्य हैं वो धर्म के कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। जैसे परिवार में पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य है, भाई का बहन के प्रति कर्तव्य है, माता का अपनी संतान के प्रति कर्तव्यों का पालन, और गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्यों का पालन, शिष्य का गुरु के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्यों का पालन और प्रजा का राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन। यदि इस अर्थ में हम देखा जाए तो ये जो भी व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य जिस भूमिका में निर्धारित किए गए हैं, वह यदि अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करता है तो वह धर्म का पालन ही है। और धर्म के पालन से ही यदि हम संसार में देखें तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो लोग सामान्यतः कहते हैं कि आप तुम्हें प्राण कहाँ मिले हैं। तो इसी का लक्षण है कि वो धर्म का अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य के पालन से विमुख जैसे ही हो रहा है तो समझ रहे हैं ये अधर्म का पालन कर रहा है, ये अधर्म है। अतः धर्म को किसी विशेष समुदाय परंपरा से न जोड़कर देखा जाए, बल्कि अपने कर्तव्य पालन से, जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतल का है, उसी प्रकार मनुष्य ने जो जिस रूप में अपने आप को स्वीकार कर लिया, अध्यापक है तो वो अध्यापन के विषय को रखे, शिक्षक जो है वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में, छात्र जो है अपने अध्ययन के क्षेत्र को बड़ी ध्यान पूर्वक बढ़ता है, उसके ऊपर निरंतर कार्य करता है, ये उसका धर्म कहलाएगा। और इसी प्रकार यदि नियम पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन कोई करता है तो वही धर्म है। और एक चालक वर्तमान समय में यदि किसी को अपने कर्तव्य, पिता का पुत्र के प्रति किया कर्तव्य है, इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, वेद आदि शास्त्र, वेद स्मृति पुराण जिनकी पर चर्चा पहले भी की गई थी, वहां पे हम इन कर्तव्यों के बारे में, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में जान सकते हैं। और वर्तमान में समय में जैसे व्यवस्थाएं बदल रही है, हमारे एक नया संविधान भी है, हम संविधान में हमारे क्या कर्तव्य है जिनका भी हम पालन करते हैं, वो भी धर्म का ही एक रूप है। और इसी प्रकार भौतिक जगत में भी अपने कर्तव्यों के पालन करते हुए मनुष्य अंत में जाके सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी क्षेत्र में धर्म के बाद दूसरे यदि हम बात करें तो दूसरे पुरुषार्थ अर्थ के रूप में आता है। यदि अर्थ में केवल धन को ही ले जाता है, परंतु इसके व्यापक अर्थ में देखें तो विद्या, भूमि, धन, सोना, पशु, धान्य, भंडार, ये मित्र, ये सभी को अर्जन करना भी एक प्रकार का धन ही है। और संसार में सभी आवश्यकताएं धन के द्वारा साधित हो सकती हैं, परंतु वर्तमान से ऐश्वर्य, सुख, शक्ति, साधना और ये सब अर्थ के परिवार हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि धर्म के अनुकूल ही अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अर्थात मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य के पालन करते हुए जो मुझे धन प्राप्त हो रहा है वही मुझे उसका प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा मुझे धन प्राप्त होता है वो धर्म का एक कारण माना गया है। यदि हम अधर्म के अनुसार अर्थ का अर्जन करते हैं, वो अर्थ हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएगा, क्योंकि उस अर्थ से हमारे अंदर काम की उत्पत्ति होगी, तो वो काम मनुष्य के अंदर विनाश का कारण बनता है। क्योंकि यदि हम देखते भी हैं, गीता में भी ऐसा कहा गया है कि कामासन जाए तो विषय भूलसा संगते शुभ जायते,
और संघासन लेते कामा कामर बोलो जयति, इस प्रकार के वाक्य शास्त्रों में कहे गए। अब हमें ध्यान रखना है कि हम अर्थ का संचय कर रहे हैं, अर्थ के लिए हम कार्य कर रहे हैं, वो अर्थ के लिए किए जाने वाले कार्य भी धर्म के अनुकूल ही होने चाहिए। यदि काम की बात करें, और वर्तमान समय में ये भी देखा गया है कि वर्तमान समय में जो छोटे पदों के ऊपर या निम्न वर्ग के लोग हैं, वो प्रायः धर्म के अनुकूल अर्थ अर्जन में प्रायः प्रवृत्त रहते हैं, परंतु उच्च पदों के ऊपर आसीन जो लोग हैं, वो ये केन प्रकार जिस किसी भी तरह से अर्थ अर्जन हो जाए उसके लिए प्रवृत्त होते हैं। ये समाज में हो सकता है कि धर्म के अनुकूल ही बात को ग्रहण करें। और उसके बाद काम, यदि हम बात करें तो तृतीय पुरुषार्थ के रूप में काम को स्वीकार किया गया है। और हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में काम जो है एक इंद्रियों की तृप्ति, ये इंद्रियों के द्वारा विषय के सहयोग से प्राप्त होने वाला सुख है, उसे ही काम कहा गया है। और उन सभी के द्वारा सहयोग होने पर जो हमें सुख प्राप्त होता है उसे काम कहते हैं। परंतु वर्तमान समय में धर्म के विरुद्ध शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो काम भी है वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और धर्म के अनुसार ही यदि कोई व्यक्ति काम का आचरण करता है तो वह होता ही आगे जाके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान रखते हुए धर्म का आचरण करता है या किसी भी कार्य का आचरण करता है, उस काम से वो होता ही विनाश ही हो जाता है। अतः समाज को ये समझने की जरूरत है कि काम अपनी इच्छाओं को तो उसी अनुकूल इच्छाओं को त्याग किया जाए जिस अनुकूल हमारी प्रवृत्तियां हों, वो धर्म के अनुकूल हो। काम जो है धर्म के अनुकूल ही किया जाना चाहिए। और इसके बाद यदि हम मोक्ष की बात करें, अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, तो मोक्ष तभी मिल सकता है जब हम अपने सही तरीके से धर्म का पालन करते हुए कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य के बाद अर्थ की जो प्राप्ति होती है, सही तरीके से अर्थ का पालन करें, अर्थ का अर्जन करें। अर्थ के बाद अपनी इच्छाओं को भी धर्म के अनुकूल ही बनाए रखें और वर्तमान तब हमें जाके कहीं न कहीं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और अंत में यदि हम बात करें तो मोक्ष तो केवल यज्ञ जप तप व्रत करने से ही नहीं, कर्तव्य पालन करने से भी मिल सकता है। और वर्तमान जीवन में ये जो हमारे कर्तव्य है मुझे समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी अपनी अवस्था के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार जो कर्तव्य दिए गए उनका पालन करें। और वर्तमान समय में कुछ लोग, अधिकतर लोग जो हैं कर्तव्य से विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता है कि वर्तमान हमारे शास्त्रों में जो पुरुषार्थ प्रतिष्ठा की कल्पना की गई है, उनकी जो कल्पना है वो समाज के अन्य लोगों को जो गौण रूप से तो विद्यमान है, प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच में जाए और इस संस्कृति के प्रसार से समाज में जो उत्पन्न हो रही कुरीतियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसी प्रकार जो ये पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना हमारे यहाँ पर की गई है, विकृति को समाप्त करके एक आदर्श समाज का निर्माण करेगी। जब आदर्श समाज का निर्माण होगा तो भारतीय नए विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का अनुकरण होगा। जय संस्कृतम, जय भारत।